ये आपका तुर्की में कौन सा वाला प्रोजेक्ट था? इससे पहले आप कितने सीरियल कर चुकी थी, और वो सारे सीरियल भी क्या इतने ही बड़े हिट थे जितना अर्तुगरुल गाजी हुआ? मैंने अपने करियर का आगाज़ एज चाइल्ड स्टार किया था, और एक आइसक्रीम कमर्शियल था जिस पे मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्ट किया था। उसके बाद मुझे एक सीरियल ऑफ़र हुआ स्टेप फादर के नाम से, और वो काफ़ी लंबा चला था वो सीज़न, और उसके अंदर जब मैंने एक्टिंग की तो मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी एजुकेशन पे लगा दिया था। उसके साथ साथ मैंने थिएटर किया, और जब मैंने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया तो मैंने इकनॉमिक्स में मैंने अपना सब्जेक्ट लिया था। मैंने अपना ग्रेजुएशन इकनॉमिक्स से ही कंप्लीट किया, और फिर मैंने अमेरिका जाके इकनॉमिक्स में ही मास्टर्स किया। लेकिन मुझे एज सब्जेक्ट इकनॉमिक्स बहुत पसंद था, लेकिन मैं करियर इसमें नहीं बनाना चाहती थी। तो बस इसी वजह से मैं फिर वापस आ गई, और मैंने अपने एक्टिंग करियर को कंटिन्यू किया, और फिर मैंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। मुझे ये तो नहीं याद कि वो सारे सीरियल्स पाकिस्तान में चले हैं कि नहीं, और उन्हीं सीरियल्स में से एक सीरियल अर्तुगरुल था जिसके अंदर मैंने परफॉर्म किया, और ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा गया। और क्योंकि इसके अंदर वाकई में सब ने बहुत मेहनत की थी, इनके जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, तो सब ने मिलके बहुत अच्छा काम किया था। इसी वजह से दुनिया भर में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, और खुशी इस बात की होती है कि जितनी मेहनत हम सब ने की तो उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आप दिल से मेहनत करके कोई काम करते हैं और आपने अपने खून पसीने को उस किसी भी प्रोजेक्ट को दिया हो, तो फिर वो नतीजा अल्लाह उसका देता ही है। और ये बड़ी मेहनत का काम होता है। लोग समझते हैं कि ये एक्टिंग जो होती है, या जो कैमरे के सामने जो लोग आते हैं, शायद ये बड़े आराम से बस अपने घरों से निकल के आते होंगे, वैनिटी वैन में बैठते होंगे, काम किया और वापस चले गए। लेकिन आप यकीन करें कि इसमें इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन चाहिए होती है, इतनी डिलिजेंस। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि घरों में आपके क्या क्या हो चुका होता है, आपके दिलों में क्या क्या चल रहा होता है, आप इमोशनली बिल्कुल टूट चुके होते हैं, लेकिन आपको चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर देखने वालों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरनी होती हैं, इसलिए कि यही हमारा काम है। तो ये सबसे मुश्किल आई थिंक इस प्रोफेशन का हिस्सा होता है कि आपको, आपके अंदर कुछ भी हो, आपने एक्टिंग करके लोगों के सामने वो सब कुछ नहीं दिखाना होता जिससे आप गुजर रहे होते हैं। यू आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? रमज़ान कैसे मनाती हैं? रोज़े रखती हैं? और अब के रमज़ान में और तब के रमज़ान में, जब आप छोटी होती थी, जब आप 8 साल की थी, जब आपने एक्टिंग शुरू की थी, कितना फ़र्क लगता है? और ये बताइए कि तुर्की में रमज़ानों का एहतमाम कैसे किया जाता है? अगर मैं कहूँ बचपन के रमज़ान से मैं आज के रमज़ान को कंपेयर करूँ तो वो तो बहुत ही अलग बात थी। और माशाल्लाह से मैं मुसलमान हूँ, और रोज़ा अल्लाह की तरफ से एक हम मुसलमानों का एक इम्तिहान होता है। और बचपन की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे अपना रमज़ान गुजारा करती थी, और उस टाइम मुझे याद है कि सहरी, अफ्तारी सब में बहुत मज़ा आता था। बहुत मज़ेदार पकवान बनते थे, और दस्तरखान बहुत बड़े बड़े सजाए जाते थे, और सारी फैमिली इकट्ठी होती थी। और अब ऐसा है कि अब आपको चाहे सहरी हो, अफ्तारी हो, तो आपको अकेला ही सब करना पड़ता है। तो वो जो एक ग्रैंड फील आता था तो अब वो नहीं आती, और अकेले अकेले सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बस मैं ये कहूँगी कि हम एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी फैमिली आपके साथ हो तो फिर इस तरह के इवेंट्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब आप मशहूर होते हैं, जब आप आगे निकल जाते हैं ज़िंदगी में, तो आपके जो बचपन के साथी, संगी, जो दोस्त होते हैं, वो भी कहीं इधर उधर खो जाते हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या आपको कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में अपने पुराने दोस्त मिल ही जाते हैं, लेकिन उस तरह जिस तरह आप बचपन में उनसे मिलते हैं नहीं मिल पाते। आपने अपने कौन कौन से दोस्तों को खोया इस सफ़र में, यहाँ तक पहुँचने में? आज जब आप एक फेमस स्टार हैं, मशहूर, एक सारी दुनिया में आपका नाम है, कौन कौन से आपके दोस्त हैं जो आपको याद आते हैं, या आपको लगता है कि हाँ, आज मैं ये स्टार ना होती तो शायद ये दोस्त मेरे साथ होते? आप वही दोस्ती का जो आपको जो फ्रेंड सर्कल है उसको आप कंटिन्यू कर रही हैं, या अब वो दोस्त कहीं इधर उधर हो चुके हैं? मैं बिल्कुल अपने बचपन के दोस्तों के साथ आज तक हूँ, और उनके साथ ही मेरी दोस्ती कंटिन्यू है। और जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो मेरा दोस्त अब मेरी प्राइमरी क्लास से मेरे साथ है। अगर देखा जाए तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा सा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई दोस्त खोया नहीं है अपना।
तो उन्हीं में कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं, और हमारी दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है। पहले तो हम लोग बाकायदगी से मिलते थे, लेकिन अब कोविड की वजह से हम उस तरह मिल नहीं सकते। आपने भी देखा होगा कि अभी जो हालात हैं तो सब अवॉइड ही करते हैं बाहर निकलना, और चीज़ें काफ़ी रुक गई हैं। और आपने देखा भी होगा कि मैं बार बार सैनिटाइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी एक छोटा बच्चा है, तो मुझे उसकी बहुत फ़िक्र रहती है कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे बच्चों को कोई चीज़ इफ़ेक्ट करे। तो सोशल मीडिया पे तो मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, लेकिन मैंने फ़ेस टू फेस मीटिंग्स बहुत कम कर दी हैं। और अगर कोरोना ना होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता और मैं आपको अपने घर पे ज़रूर इनवाइट करती। Wonderful, what a brilliant idea. Yes, we are so looking forward to get over with this corona and get rid of this pandemic. It's so sad that it has taken over like the whole world now. लेकिन आप ऐसी क्या चीज़ है जो अच्छी बनाती हैं, और what is your speciality? What is the best thing you cook? मेरी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो गूगल के बेस पे चल रही होती हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी बनाना होता है बस मैं रेसिपी गूगल कर लेती हूँ, और जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े शेफ़्स की रेसिपीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं। और मुझे स्पाइसेस का बड़ा शौक़ है, तो इसीलिए मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के स्पाइसेस बहुत मशहूर हैं, और मुझे बड़ा दिल चाहता है कि मैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के खाने ट्राई करूँ और उनके टेस्ट को देखूँ। और जो मैं सबसे अच्छा कुक करती हूँ तो उसके अंदर जो मेरे शौहर को पसंद है वो है ऑरेंज सॉस वाला चिकन। वो मैं बहुत मज़े का बनाती हूँ। मेरे घर वालों को मेरे खाने बहुत पसंद आते हैं, जबकि मैं कोई बाकायदा कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी बना लेती हूँ तो वो सबको बहुत पसंद आ जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह सब उसे बहुत मज़े से खा लेते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मर्द के दिल तक पहुँचने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है तो क्या आपके यहाँ भी यही मिसाल मशहूर है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे भी ये कहावत बहुत मशहूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरे शौहर के दिल का रास्ता है वो उसके मुंह से हो, ताकि वो अच्छे अच्छे खाने भी खाए और मेरी तारीफ़ भी करे। ईद कैसे मनाती हैं आप? ईद पे क्या होता है? बिल्कुल, ये इवेंट्स हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मनाए जाते थे। हम लोग अपनी फैमिलीज़ के यहाँ पे जाते थे एंड फ्रेंड्स के घर पे जाके ईद सेलिब्रेट होती थी और मज़े मज़े के पकवान खाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं होता, और अब ज़्यादातर ईद का जो दिन होता है वो घर पे ही गुजर जाता है, और ज़्यादातर मूवीज़ देखकर या जो ड्रामे वगैरह होते हैं जो हम नॉर्मली रूटीन में नहीं देख पाते, तो बस इसी तरीके से अपना दिन गुजार लेते हैं। अब तो ये है कि सिर्फ वक्त अगर मिल ही जाए आपको अपने प्यारों के साथ बैठ के, तो ये भी ईद होती है। मुझे तो लगता है कि ईद अपने प्यारों की दीद का नाम है। जहाँ हमें पिछले वक्तों में हम सुनते थे कि दादी दादा के बेड के पास बच्चे कहानियाँ सुनते थे, रात को सोने से पहले वो उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करते थे, अपने दुख दर्द सुनाते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे। अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब लोग मिल के बैठते ही नहीं हैं। और मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात यही होती है कि जितने भी आपके प्यारे हैं, आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई सिस्टर, लेकिन अब जितने भी मेरे बहन भाई रह गए हैं और जितने मेरी माँ हैं, हम सब लोग भी अगर मिल जाते हैं तो मुझे तो वही ईद लगती है। सो आई थिंक ईद वही होती है जिसमें आप अपने प्यारों से मिल जाएं, बस यही ईद है। और यकीनन आप रमज़ान के इतने सारे 30 दिन एक सख्त आप एक महीना गुजार कर आए होते हैं, इसमें आपने सब्र किया होता है, आपने खाना पीना छोड़ा हुआ होता है, आपने अपनी सारी नफसानी ख्वाहिशों को तर्क किया होता है, तो उसके बाद एक खुशी और होती है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि आप अपने प्यारों से मिल जाएं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी ईदें इसी तरीके से गुजरती थी बड़ों के साथ। और यहाँ पे जो है हमारा कल्चर है टर्की में कि हम अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का हाथ चूमते हैं, बच्चों को वक्त देते हैं। लेकिन अब जो है ज़्यादातर वक्त हमारा सोशल मीडिया की नज़र हो गया है, तो उस तरीके से हम ईदें नहीं गुजार सकते और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, स्पेशली जब से कोविड का सारा ये सिलसिला चला है। और हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वक्त सबसे कीमती हमारे लिए अपने बुज़ुर्गों का ख़्याल रखना है और उनकी सेहत की फ़िक्र करना है। तो बस हम उनका ख़्याल रखें और कम से कम गैदरिंग्स करें, तो ये वक्त एक मुसीबत है, गुज़र जाएगा और फिर से उसी तरह हम ईदें मनाएंगे, उसी तरीके से सब जमा होंगे। तो मुझे लगता है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि हमारी जो फील्ड है उसके अंदर मेन जो क्रेडिट है वो हमारे फ़ैन्स को ही जाता है, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से पहचाने जाते हैं।